नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हर रोज रात को 9:30 बजे जो लाइव मैं करती हूँ उस लाइव से जरूर जुड़ा कीजिए। यदि रात्रि में ना जुड़ पाए तो जब समय मिले तब चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर के लाइव अवश्य देखा कीजिएगा। और आप सब लोग बहुत सपोर्ट मुझे कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को और लाइव को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और पूरे का पूरा इकोसिस्टम जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है उसको ध्वस्त करने में मेरी मदद कर रहे हैं। और वो आपके बिना संभव नहीं है। इसलिए हृदय की गहराइयों से मेरी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बात की जाएगी सीमा हैदर और सचिन की। सीमा और सचिन को तो भारत नहीं पूरा विश्व जानता है। ये पाकिस्तानी शादीशुदा 4 बच्चों की मां महिला जिसने सचिन मीणा के साथ शादी करी, लव मैरिज हो गई थी, फिर नेपाल, ये पाकिस्तान से आई, ये इंडिया से गया, दोनों ने शादी रचाई, ये आ गए। उसके बाद बहुत चीजें डिबेट हुई लेकिन अब तो जो सीमा हैदर है वो सचिन के भी बच्चे की मां बन गई है और ये लोग ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा नामक गांव में रह रहे हैं। लेकिन अब सीमा और सचिन का नाम एक 650 करोड़ रुपए के आईटीसी घोटाले में उभर करके आ रहा है। 650 रुपए का एक आईटीसी घोटाला, आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाला। और इस घोटाले के अंदर इनका नाम बकायदा ईडी ने ये खबर बताई है। बड़ी खबर है, इंपॉर्टेंट खबर है, आप लोगों के लिए भी इस खबर को सुनना जरूरी है क्योंकि जो आज सचिन और सीमा हैदर के साथ हुआ है वो कल आप में से किसी के साथ हो सकता है, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। तो एग्जैक्ट खबर क्या है कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन के नाम पर फर्जीवाड़ा, 650 करोड़ रुपए का आईटीसी घोटाले का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला ये जो खुलासा है वो है इन दोनों का नाम इस घोटाले से जुड़ता नजर आ रहा है। फर्जीवाड़े के लिए इन दोनों के नाम का इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। मैंने आपको बता दिया ये लोग कहां रहते हैं। ये लोग फिर से एक बार चर्चा में है। शुरुआत में चर्चा में था जब शादी करके आया था सचिन सीमा के साथ, और अब देश को हिला देने वाले 650 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले की जांच में ईडी ने जो बड़ा खुलासा किया है उससे सामने आया है कि इस घोटाले में न केवल हवाला कारोबारियों और फर्जी कंपनियों का नेटवर्क शामिल था, बल्कि पाकिस्तान मूल की सीमा हैदर और उसके भारतीय पति सचिन के नाम और फोटो का भी गलत इस्तेमाल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं कह रही हूं कि आप लोगों को इस लाइव को पूरा देखना चाहिए। इनके नाम का और इनकी फोटोग्राफ्स का गलत प्रयोग किया गया था। इनको पता भी नहीं था सचिन को और सीमा को कि 650 करोड़ के घोटाले में इनके जो आईडी प्रूफ्स भी हैं, लेट्स से अगर आधार कार्ड वगैरह या इनका नाम या इनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है। इसलिए मैं कह रही हूं कि जब भी कभी आप किसी को भी अपना आधार दें, अपना पैन कार्ड दें, बड़े सोच समझ करके दें। ऐसे ही मत दीजिएगा, फोटोग्राफ्स भी मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत फेक मामले निकल करके आ रहे हैं। और ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले का मामला है, इस मामले पर अभी 2 दिन पहले 11 सितंबर को 11 लोकेशन के अंदर ईडी ने छापेमारी करी थी पूरे भारतवर्ष के अंदर, और उसके बाद ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पर ऐसा नहीं है कि ये इकलौता पहला मामला है। पिछले महीने ही ऑलमोस्ट 12 जगहों पर आईटीसी घोटाले को लेकर के ईडी ने छापेमारी करी थी और 750 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने निकल करके आया था। फिर उस मामले का भी जो मास्टरमाइंड था उसकी गिरफ्तारी ईडी के द्वारा की गई थी, उस पर चार्जशीट किया गया था। और ये जो 650 करोड़ रुपया, 750 करोड़ रुपए का आईटीसी घोटाला है, इससे सीधे सीधे सरकारी खजाने को नुकसान होता है। ठीक है ना। क्या आईटीसी घोटाला है वो मैं आपको समझाती हूं। आम लोगों का नाम इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ईटानगर स्थित जो ईडी का दफ्तर है वो उन्होंने डिजिटल और डॉक्यूमेंट्री सबूत कब्जे में ले लिए हैं। और एजेंसी का यह कहना है कि आरोपियों से जल्द पूछताछ होगी। इस घोटाले की सबसे खतरनाक बात यही है कि जो आम लोग हैं, जिन बेचारों को पता भी नहीं है कि कोई इतने बड़े साजिशकर्ता घोटालेबाज बैठे हुए हैं, उन लोगों के नाम और पहचान पत्र, आईडी प्रूफ आदि का दुरुपयोग किया गया है।
आप सोचिए सीमा हैदर और सचिन जैसे जो चर्चित नाम है, जब उनका नाम इस्तेमाल करने से ये डरे नहीं, तो फिर ये किसी का भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके नाम का इस्तेमाल कर फर्जीवाड़े को और मजबूत करने की कोशिश की गई। समझ रहे हैं आप? क्योंकि चर्चित फेसेस हैं, तो इनके नाम का फोटो का यूज किया और फिर इस फर्जीवाड़े, इस धोखे को इन्होंने और मजबूती के साथ अपना आगे बढ़ाया है। ये भी आप समझिए। घोटाला कैसे हुआ ये भी आपको मैं बता देती हूँ। ईडी की जो रिपोर्ट है उसने ये बताया कि इस नेटवर्क ने देश भर में कई शेल यानी फर्जी कंपनियां बनाई और इन कंपनियों के नाम पर बिना वास्तविक कारोबार किए फर्जी बिल तैयार किए गए। इन लेन देन के जरिए आईटीसी का गलत लाभ उठाया गया। सरकार को कुल मिलाकर 650 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। और यह कहा जा रहा है कि इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो हवाला और अवैध कारोबार में खपाया गया है। शेल कंपनियां बनाई जाती हैं, शेल कंपनियों को बनाया जाता है और उसमें फर्जी सेल दिखाई जाती है गुड्स की, प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की, है ना। जैसे हॉस्पिटैलिटी सर्विस हो गई या क्या कहते हैं ब्यूटी सैलून वगैरह में हम जाते हैं जहां पे हम सर्विस लेते हैं, उन सारी चीजों की फर्जी सेल दिखाई गई। और फिर ये दिखाया गया कि भाई हमने इन तमाम ये हमने सेल करी है और इसका हमने जीएसटी, इसका जो हमने टैक्स है वो जमा कर दिया है। और उसके बाद ये जो टैक्स जमा है उसका उसको आप उससे क्लेम लेते हो वापस सरकार से ना, कि भाई हमारा ये आपके पास जमा है लेकिन हमें हमारा आईटीसी बनता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है, इसलिए आप हमें दीजिए। सपोज आपने मतलब 400 मतलब 450 रुपए जमा किया तो 300 रुपए आप क्लेम करेंगे, 300 रुपए आपको मिल गया और ये फर्जी है। आपने कोई किसी भी प्रकार का जीएसटी वगैरह जमा नहीं किया है क्योंकि आपने सेल ही नहीं करी, क्योंकि आपकी कंपनियां ही नहीं है, वास्तविक सब कुछ फर्जी है। और वो करके ये घोटाला किया गया और लगातार ऐसे घोटाले बढ़ते चले जा रहे हैं देश में, ये मैं बता दूं। और इस 650 करोड़ रुपए के घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है? दो भाई हैं जो सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है पेशे से और बिहार के दरभंगा के निवासी हैं। नाम है आशुतोष झा और विपिन झा। ये दोनों इस पूरे खेल के चेहरे हैं, मास्टरमाइंड है। और इन पर आरोप है कि इन्होंने सीमा हैदर और सचिन के नाम से फर्जी आईडी बनाकर अरुणाचल प्रदेश सरकार से करीब 99.21 करोड़ रुपए की हेराफेरी करी है। कैन यू इमेजिन? सीमा और सचिन को यह पता भी नहीं है। वो तो अपना सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर अपनी रील वगैरह वीडियोस बना करके पैसे कमा रहे हैं। और यहां पर ये झा ब्रदर्स ने, आशुतोष और विपिन ने इनके फर्जी आईडी बना करके, इनकी फोटोग्राफ्स वगैरह का इस्तेमाल करके जो अरुणाचल की सरकार है उसको ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। इसलिए मैं कह रही हूं बहुत ध्यान से रहना जरूरी है भाई। इन्होंने पहले भी फर्जीवाड़ा किया, दोनों भाइयों ने पहले भी फर्जीवाड़ा किया। अरुणाचल प्रदेश वाला जो अभी मैंने बताया, जिसके लिए इन्होंने सीमा का और सचिन का नाम इस्तेमाल किया था, और उस मामले को लेकर के इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, अरेस्ट भी ये लोग हुए थे। ठीक है ना। अब मैं आपको ये बता देती हूं कि ईडी ने दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश आदि में छापेमारी 11 सितंबर को करी थी, जैसा मैंने शुरुआत में बताया। और ये जो छापेमारी थी वो सुबह के 5 बजे से आरंभ हो गई थी। ये देखिए आप, मैं फोटोज आपको दिखाती हूँ। ये जब इनकी शादी वादी हुई या उसके बाद जब यहाँ पर ये आई, ये वहीं की फोटो है जहां के भी है, ये तब की है। ये इसके पहले जो पाकिस्तानी पति है उससे 4 बच्चे हैं सीमा हैदर के, और अब सीमा का ये बच्चा पैदा हुआ है सचिन से। तो मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि बहुत सचेत सजग रहने की आवश्यकता है। ये घोटाला आज अगर सीमा और सचिन के साथ हुआ है, कल हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। तो वी ऑल नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और आप लोग, मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि अपना कोई भी आईडी प्रूफ, आपके आधार हो, आपके पैन कार्ड वगैरह हो, ऐसे ही किसी को मत दीजिए। यदि कोई बोलता है कि दे दीजिए, आपके लिए सिम ले आएंगे, ये करेंगे, प्लीज मत दीजिए, कभी मत दीजिए। तो ये एक बड़ी जानकारी आप लोगों को मैं दे रही हूं। पीछे आप देख सकते हैं मेरा प्यारा नारुतो सो रहा है। और अब मैं इस वीडियो के लिए अपनी वाणी पर को विराम दे रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।